हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की क्लास में इस्लाम धर्म को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में वैष्णव धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी अवश्य देखें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रवेश है वह अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था, जो सिंध पर आक्रमण किया गया था। वहाँ का शासक राजा दाहिर था। यानी कि जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय वहाँ का शासक कौन था? राजा दाहिर था। और यह आक्रमण कब हुआ? तो जो अरबों का आक्रमण है यह हुआ था 712 ईस्वी में। किसने किया था? तो जो आक्रमण हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। उसी समय इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। यानी कि जब भारत पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, उसी समय इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार शुरू हुआ था और मजबूती के साथ फैलता गया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। जो इस्लाम है वह कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। इनके धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जो इस्लाम धर्म है इसके धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक जनक या पिता, यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म, यानी कि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वह हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो यह मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम, यानी कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्लाह तथा माता का नाम क्या था? माता का नाम था अमीना। इनकी पत्नी का नाम था खदीजा और पुत्री का नाम था फातिमा। जो मोहम्मद साहब थे इनके पिता का नाम था अब्दुल्लाह, माता का नाम अमीना और पत्नी का नाम था खदीजा और पुत्री का नाम था फातिमा। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुई थी, जो मक्का में स्थित है। यानी कि मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मक्का में हीरा नामक गुफा में हुई थी। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, जो 622 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ है। यानी कि मुस्लिम संवत का जो प्रारंभ है वह 622 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया है। यानी कि मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जो कुरान है वह इस्लाम धर्म की प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ मानी जाती है। इनकी मृत्यु, यानी कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वह 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और वहीं इनको दफना दिया गया था। यानी कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वह 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और इनको वहीं पर दफना दिया गया था। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित हैं। जो मक्का और मदीना है वह कहाँ? सऊदी अरब में स्थित हैं। अगला पॉइंट है अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। जो अली था वह कौन? मोहम्मद साहब का दामाद था, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने। यानी कि मोहम्मद साहब के बाद अली मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। यानी कि अली की जो हत्या है वह 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला, जो कहाँ है? ईरान में, 680 में कर दी गई। यानी कि जो अली का बेटा था इसका नाम था हसन हुसैन। इसकी हत्या कब? तो इसकी हत्या 680 ईस्वी में ईरान के करबला नामक स्थान पर कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। यानी कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे इनको क्या कहा जाता था? तो खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद 1924 तक रहा। जो खलीफा
का पद था वह कब तक 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो खलीफा का जो पद था वह 1925 में तुर्की का एक शासक था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक द्वारा लिखा गया था। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तभी के नाम से मनाया जाता है। यानी कि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वह ईद ए मिलाद उन तभी के नाम से मनाया जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। यानी मोहम्मद साहब का प्रमुख दिन कौन सा होता है, तो शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। जो कुरान था वह किसमें, जो कुरान है वह अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया, सुन्नी और शिया। यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जो इस्लाम धर्म था वह दो भागों में बट गया। कौन सा, शिया और सुन्नी, इन दो भागों में बट गया था। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास था। यानी कि जो सुन्नी था, जो सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग थे वह तो मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था, यानी कि मोहम्मद साहब को मानते थे। और जो शिया धर्म को मानने वाले थे, जो शिया संप्रदाय के थे, वह अली, जो कि कौन था, मोहम्मद साहब के दामाद थे, इनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते थे। यानी कि भारत में जो मुस्लिम थे वह पश्चिम दिशा में पूजा करते थे। उसका कारण भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है, इसलिए ये पश्चिम दिशा में पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। यानी कि जिस ओर मक्का है उस दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वह नमाज पढ़ने के लिए किस ओर, पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। हिजरी एक चंद्र कैलेंडर है। जो हिजरी है वह एक चंद्र कैलेंडर है जिसमें 354 या 355 दिनों का एक साल होता है। यानी कि हिजरी चंद्र कैलेंडर में 354 या 355 दिनों का एक साल होता है। इस धर्म के मानने वालों को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानने पड़ते हैं। यानी कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उन्हें 5 कर्तव्य मानने होते हैं। कौन से हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है, शराब और सूअर का मांस हमेशा वर्जित है। दूसरा है, प्रतिदिन 5 वक्त जफर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा है, ज़रूरतमंदों को दान, यानी कि दान या फिर ज़कात देना चाहिए। यानी कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें दान देना चाहिए। चौथा है, रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा यानी कि उपवास रखना चाहिए। यानी कि रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए, सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए। यानी कि मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।